Hello students. So today we will discuss about the fifth unit of community health nursing, that is family health nursing. So let's begin the topic from the starting. Introduction. Family health nursing is an art and science that is evolved over the last 20 years as a way of thinking about working with families. Family nursing comprises a philosophy and a way of interactions with the client that affect how nurses collect information, intervenes with patient, educates for patient, and approving spiritual care with families. The philosophy and the practice incorporates the assumption of the health affect all the members of families and health and illness and family events, familiar influence in the process of outcome of healthcare. So in this introduction, जो family health nursing है वो एक आर्ट और साइंस है, ठीक है, जो कि इवॉल्व हुई थी लास्ट 20 ईयर्स से, ठीक है, जो चल रहा है, जो फिलॉसफी दी गई है, जो भी क्लाइंट्स हैं वो इंटरेक्ट होंगे, ओके, तो जो भी क्लाइंट्स हैं वो इंटरेक्ट होंगे कम्युनिटी में। कम्युनिटी फैमिलीज ग्रुप में डिवाइडेड है। जो अपन कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स अपन क्या करें, अपन केयर प्रोवाइड करें, ओके, ऑल ओवर द फैमिली मेम्बर्स को, ओके, विथ इंक्लूडिंग ऑल द पेशेंट्स, ऑल सारे पेशेंट्स को उनको हेल्थ एजुकेशंस दें, ऑल ओवर पूरी फैमिली एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स हम केयर प्रोवाइड करा सकें। तो ये फिलोसफी और ये प्रैक्टिस है जो पहले जनरेट हुई थी कि अपन को अच्छी तरह एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स वी हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर केयर टू all over the families of all over the communities over their families. So this is the introduction. Next, terminology. So what is family? Two or more individuals coming from the same or different kinships group who are involved in a continual living arrangement, usually residing in the same household, experiencing common emotional bonds and sharing certain obligations toward each other and towards other. ओके, सो व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलके एक सेम कैटेगरी के एक सेम किनशिप एक ग्रुप बनाते हैं जो कि सेम एज अ फैमिली कहलाता है, जो कि कंटिन्यू अपने साथ रहते हैं, अरेंजमेंट साथ होता है उनका, फाइनेंशियल रेसिडेंशियल हाउस होल्ड साथ में है, एक्सपीरियंसिंग उनके इमोशनल बॉन्ड है, ओके, शेयरिंग सर्टेन रिस्पेक्ट ऑब्लिगेशंस, मतलब रिस्पेक्ट शो करते हैं एक दूसरे के प्रति, ओके, एक दूसरे से रिलेटेड, ओके। देन नेक्स्ट, family health. What is family health? A condition including the promotion and maintenance of physical, mental, spiritual, and social health for the family unit on for the individual and the family members. So what is family health? फैमिली हेल्थ में क्या है? फैमिली हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हेल्थ प्रमोशन होगा, हेल्थ को प्रमोट करेंगे, मेंटेन करेंगे, ना कि फिज़िकली, सब ना कि फिज़िकली मेंटली स्पिरिचुअली टोटली सोशली सारी यूनिट्स को मिला के एज ए यूनिट मेंबर्स फैमिली को पूरा केयर प्रोवाइड कराएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली हेल्थ. Next, family process. The ongoing interaction between family members through which they accomplish their instrumental and expensive task. The nursing process considers the family, not the individual, as the unit of care. Okay, so what is family process? फैमिली प्रोसेस में क्या होगा? ये एक ongoing interactions है. Okay, it is an ongoing interaction between family members, ओके, फैमिली मेम्बर्स का, थ्रू विच दे अकम्प्लिश देयर इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सपेंसिव टास्क, जिससे वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें. जैसे फैमिली प्रोसेस है, फैमिली प्रोसेस में अपन पूरी ओवरऑल फैमिली को लेंगे जो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से बिटवीन फैमिली मेम्बर्स और उनसे, ओके, और एज ए यूनिट काम करेगी और वो प्रोसीजर्स आगे तक चलेगा. नेक्स्ट, फैमिली सेंटर्ड नर्सिंग. व्हाट इज़ फैमिली सेंटर्ड नर्सिंग? नर्सिंग दैट कंसीडर्ड हेल्थ ऑफ द फैमिली. नर्सिंग क्या है? ऐसा कंसीडर करा जाता है कि हेल्थ मेंटेनेंस नर्सिंग करा, नर्स एज अ नर्स अपन हेल्थ कंसीडर करवाते हैं एज अ फैमिली मेम्बर को. ओके, सो एडिशनल टू दैट ईच इंडिविजुअल, जो भी फैमिली में एक एक इंडिविजुअल है उनको पूरे को हेल्थ प्रमोशन प्रॉपरली मिले. Next, family health nursing. So what is overall family health nursing? It is, so definition and the meaning of family health nursing. क्या होता है फैमिली हेल्थ नर्सिंग? क्या डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. फैमिली हेल्थ नर्सिंग इज़ अ नर्सिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैमिली हेल्थ
care services which is directed or focused on family unit care with the health of the goal. ओके, तो गोल क्या रहेगा कि पूरी ओवरऑल फैमिली को केयर प्रोवाइड हो सके पूरे ऑर्गेनाइज वे में। ओके, हेल्थ केयर सर्विसेज उनको तक प्रोवाइड करें, जैसे मैटरनल सर्विसेज है, ओके, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं, मदर के लिए भी चाइल्ड के लिए भी बेनिफिशियल हैं। तो ऐसी सर्विसेज जो ऑल ओवर फैमिली को इन्वॉल्व करें और उनका गोल अकम्प्लिश हो। तो एज अ नर्स ये सारी चीज़ें करना नेसेसरी है। इट हेल्प टू डेवलप सेल्फ केयर एबिलिटीज़, ओके, ताकि उससे सेल्फ केयर एबिलिटीज़ भी आ सकें, हेल्थ प्रमोशन की, हेल्थ मेंटेनेंस की। ओके, एंड इंटीग्रेट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यू रिक्वायरमेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग टू अकम्प्लिश इट्स गोल, और अपने गोल को फुलफिलमेंट करने के लिए सारी चीज़ों का कॉम्प्रिहेंसिव वे करें और एज अ फैमिली टीम अप यूनिट की तरह खड़े रहें। ओके, सो ये सारी फैमिली में हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकें एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स ऑल ओवर फैमिलीज को साथ लेकर। Next point, the goal of the family health nursing, including optimal functioning of the individual and the family as a unit. Okay, तो गोल, मेन गोल क्या है कि पूरी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन करें ताकि वो फंक्शनिंग कर सके प्रॉपरली और अपने अपनी रोल प्ले कर सके उस फैमिली केयर यूनिट्स के अंदर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली हेल्थ नर्सिंग। Next, what are the objectives of family health nursing? The first main objective is, that is the broad objective of family health nursing, that is the first objective to identify health and nursing need and problems of each family. Okay, so first of all we have to identify the health and nursing need, क्यों हेल्थ में और क्यों नर्सिंग नीड ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स ऑफ ईच फैमिली, हर फैमिली के अंदर क्यों नीड्स ज़रूरी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसकी क्या नीड है, वो नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंश्योर फैमिली अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ दीज नीड्स एंड प्रॉब्लम, ताकि एज अ फैमिली उसको अंडरस्टैंड कर सके, एक्सेप्ट कर सके उसकी प्रॉब्लम को। ओके, और सारी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके अंडरस्टैंड करके उनको केयर प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, टू प्लान एंड प्रोवाइड हेल्थ एंड नर्सिंग सर्विसेज विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। ओके, इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है फैमिली का भी। ओके, फैमिली का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। अगर अपन केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, सो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ टू हेल्प फैमिलीज डेवलप एबिलिटीज़ टू डील विद देयर हेल्थ नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ताकि फैमिली में क्या डेवलप हो सके, ऐसी एबिलिटीज़ डेवलप हो सके जो हेल्थ नीड और हेल्थ प्रॉब्लम्स को मेंटेन कर सकें और इंडिपेंडेंटली वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकें। ओके, एज अ फैमिली हेल्थ मेम्बर वो अपनी नीड को पहचाने और अपन इतना उसको कर दें कि वो ऐसी हेल्थ प्रमोशन करे, खुद की नीड्स को पहचान के अपनी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग और भी हैं, कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू कंट्रीब्यूट टू फैमिली परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड टास्क, ताकि वो अच्छी तरह अपना हेल्थ प्रमोशन कर सके, ताकि जो भी फैमिली में डेवलपिंग टास्क हैं, जो भी उनको उनका रोल प्ले है, वो रोल प्ले ढंग से कर सकें। नेक्स्ट, टू हेल्प फैमिली मेक इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ प्रमोटिव प्रिवेंटिव थेरेप्यूटिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ताकि वो पूरा ऑल ओवर फैमिली की इंटेलिजेंसी, प्रमोशन, प्रिवेंटिव नेचर, थेरेप्यूटिक नेचर और रिहेबिलिटेशन नेचर को लेकर चले। ओके, फैमिली में अपन हेल्थ प्रमोशन करा रहे हैं तो हेल्थ प्रमोशन के बाद उसका प्रिवेंटेबल भी होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन आगे की फ्यूचर फर्दर प्लानिंग्स भी होनी चाहिए। लास्ट, to educate, counsel, and guide family members to cultivate good personal health habits, practice safe culture, practice and maintenance Hodgson's physical, social, साइकोसोशल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, ताकि अपन उनको एजुकेट करें, उनको काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें कि क्या चीज़ें उनको अडेप्ट करनी है और क्या चीज़ें उनको इग्नोर करनी है एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली members of that family, main family members. Next, what are the principles of family health nursing? फर्स्ट, प्रोवाइड सर्विस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, अपन को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी, कोई भी भेदभाव नहीं करना। ओके, कोई भी कास्ट का लेकर, क्रीड का लेकर, कास्ट का लेकर, कोई भी कलर का लेकर या कोई भी ऐसी चीज़ का लेकर अपन को कोई भी भेदभाव नहीं करना।
इंडिविजुअली अपन को सारे फैमिली मेम्बर्स को, एक ही मेंबर को नहीं, सारे मेंबर्स को केयर प्रोवाइड करवानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी भेदभाव। ओके, भेदभाव के बिना। नेक्स्ट है पीरियोडिक एंड कंटिन्यू अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन ऑफ फैमिली हेल्थ सिचुएशंस। ओके, ऐसा नहीं है अपन सर्वे लेने जा रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो अपन एक दिन छोड़ के एक दिन जा, अपन को डेली वो सर्वे और डेटा कलेक्ट करना है ताकि अपन एक गुड रिजल्ट और हेल्थ प्रमोशन दे सकें। नेक्स्ट, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। इट्स मच इम्पॉर्टेंट, जो भी अपन डेटा ले रहे हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है कि इस डेट पे गए थे विथ प्रॉपर सिग्नेचर। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड कंटिन्यू सर्विसेज। अपन को सर्विसेज कंटिन्यू प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं है बीच बीच में अपन ने गैप दे दिया। ओके, 3-3 4-4 दिन का गैप दे दिया, अपन को सर्विसेज कंटिन्यू प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन गाइडेंस एंड सुपरविजन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली हेल्थ नर्सिंग। ओके, हेल्थ एजुकेशन, गाइडेंस एंड सुपरविजन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन फैमिली मेम्बर्स को अच्छा हेल्थ एजुकेशन देंगे तो उन पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सोशली। ओके, फिजिकली उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा, अच्छी तरह गाइड करेंगे उनको, ठीक है, और अच्छा सुपरविजन अपन देखेंगे और कोई सुपरवाइज करेंगे उनको कि वो सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो भी गाइडलाइंस नर्स ने, कम्युनिटी हेल्थ नर्स ने दी है। नेक्स्ट है मेंटेन गुड आईपीआर। अपन गुड आईपीआर मेंटेन करेंगे तभी सारी फैमिली मेम्बर्स और सारे फैमिली मेम्बर्स के पीपल्स अपन से अच्छी तरह बात करेंगे, अपने अच्छी तरह कम्युनिकेट हो पाएंगे, अपनी अच्छी तरह जुड़ सकेंगे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपन से शेयर कर सकेंगे। ओके, सो आईपीआर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्लान एंड प्रोवाइड फैमिली हेल्थ नर्सिंग विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली। ओके, फैमिली का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है सर्विसेज शुड बी रियलिस्टिक इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। ओके, ऐसा नहीं अपन हाईली सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है उनको ही मद्देनज़र रखे अपन को सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट, इनकरेज फैमिली टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फैमिली हेल्थ। ओके, अपन को ये भी देखना है कि वो कितना इनकरेजमेंट दिखा रहे हैं। ओके, फैमिली हेल्थ मेंबर्स अपना कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। लास्ट पॉइंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मेकिंग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। वो भी अपना पूरा अच्छी तरह पार्टिसिपेशन दिखा पाए ताकि अच्छी तरह केयर प्रोवाइड हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग। वॉट आर द एडवांटेजेस। ओके, क्या क्या एडवांटेजेस हैं देख लेते हैं। फैमिली हेल्थ नर्सिंग ऑफ पेशेंट सेव हॉस्पिटल बेड दैट कैन बी यूटिलाइज इन क्रिटिकल केसेस। ओके, तो ये एडवांटेजेस पड़ता है कि जो फैमिली हेल्थ नर्सिंग के जो पेशेंट्स हैं ना, उनको अपन बेड्स, क्या होगा, बेड्स की सेविंग हो गई। जैसे मान लो पास में एक छोटा सा पीएचसी है, पीएचसी में मान लो 20 बेड्स अवेलेबल हैं उस टाइम पे, तो 20 बेड्स क्रिटिकल पेशेंट्स के काम में आ जाएंगे। बट जो इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जो घर में ठीक हो सकते हैं, अपन ने बेड सिक्योर कर लिए ओके उस टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट है फैमिली हेल्थ नर्सिंग इज़ अ चीपर देन हॉस्पिटल नर्सिंग। ओके, चीपर ऑफ कोर्स सी बात है क्योंकि इतने रिसोर्सेज लगते नहीं हैं जितने कि एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में लगते हैं। तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग एक चीपर, हॉस्पिटल नर्सिंग से एक चीपर सोर्स है। नेक्स्ट, पेशेंट अंडर फैमिली हेल्थ नर्सिंग इंजॉय प्राइवेसी एंड इमोशनल सपोर्ट, ताकि वो अपने फैमिली के साथ रह के इमोशनल सपोर्ट भी रखें। अगर उसकी घर में केयर हो रहा है तो घर में उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, प्लस उसका इमोशनल बॉन्ड और इमोशनल सपोर्ट भी साथ रहेगा फैमिली मेम्बर्स का। नेक्स्ट, पेशेंट ऑन फैमिली हेल्थ नर्सिंग कैन कंटिन्यू विद देयर रूटीन परस्यूट्स। ओके, ताकि वो अपनी रूटीन के काम भी कर सकें। ओके, घर में रह के या जो भी वो घर में कोई बिजनेस कर रहा है या जो भी छोटे मोटे काम कर रहा है वो वहाँ पे घर में रह के कर सकें। लास्ट पॉइंट, इफ़ द पेशेंट रेजिस्ट इन सैनिटरी हाउसेस, family health nursing is better than hospital nursing in control immediate environment influences better। ओके, ताकि उसको environment भी change नहीं हो, sanitation proper रहे वहाँ पे। ओके, defecation sanitation proper रहे, उसको बाहर जाके कुछ भी एनवायरनमेंट का असर ना हो, उसको प्रॉपर जो भी एनवायरनमेंट में वो रहता है उसी एनवायरनमेंट में रहे तो हेल्थ मेंटेनेंस ईजी हो जाएगी। सो ये सारे एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट, फैमिली हेल्थ नर्सिंग रिक्वायर द नर्स टू कैरी पोर्टल लेबोरेटरी मशीन ओके होम। ओके, सो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स उसको सारा का सारा सामान जो भी रिसोर्सेज है उसको पेशेंट के घर लेके जाना है। ओके, सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज। सेकेंड, इफ द पेशेंट रेजिस्ट in a substandard house,
फैमिली हेल्थ नर्सिंग को डीले हिज रिकवरी। ओके, मान लो कोई ऐसा रेसिडेंशियल में रह रहा है जहाँ पे सब स्टैंडर्ड हाउस है या ऐसा हाउस है जहाँ पे अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्स नहीं जा पा रही तो उसका जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो डीले हो जाएगा। नेक्स्ट, फैमिली सेंटर्ड नर्सिंग अप्रोचेस। तो क्या क्या अप्रोचेस हैं फैमिली सेंटर नर्स की, देख लेते हैं। देयर आर 4 अप्रोचेस इन द फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर। फर्स्ट, फैमिली एज द कॉन्टेक्स्ट। Second, family as the client. Third, family as a system. Fourth, family as a component of society. So first, family as the context. When the nurse view the family as a context, the primary focus on the health and development of individual member exhibited specific environment, that is client family. Okay, I thought the nurse focus on the nursing process, individual health status. Okay, तो फैमिली एज अ कॉन्टेक्स्ट में ये बता रखा है कि एज अ नर्स किसको फोकस करेगी। ओके, क्लाइंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को। ओके, तो वो एज अ कॉन्टेक्स्ट उनको ही देखेगी, क्लाइंट को, क्लाइंट के फैमिली मेम्बर्स को। ओके, तो उनको देख के वो जो भी केयर प्रोवाइड हो रही है पेशेंट को भी और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी सारी केयर प्रोवाइड करेगी। ओके, तो इन सब में यही लिखा है। इंटरवेंशंस भी हैं। ओके, लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है। These needs vary depending on individual development learning से situation, वो डिपेंड करता है एज अ सिचुएशन पे, क्लाइंट के मेंबर पे। बट एज अ क्लाइंट सेंटर विद देयर फैमिली मेंबर्स नर्स केयर प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली एज द क्लाइंट। ठीक है, द फैमिली इज फोरग्राउंड एंड इंडिविजुअल आर द बैकग्राउंड। ओके, फैमिली क्या एक फोरग्राउंड है, इंडिविजुअल बैकग्राउंड में। तो अपन को सबको एज अ फैमिली को एज अ क्लाइंट लेना है, एक एक मेंबर को एज अ क्लाइंट लेना है, एज अ पेशेंट नहीं कह सकते अपन, एज अ क्लाइंट लेना है, ताकि अपन को सबको डील करना है, अपन को सारी इलनेस पूरी फैमिली से ले जानी है। ओके, नॉट ओवर ओनली वन इंडिविजुअल, ऑल ओवर द फैमिली अपन को हेल्थ मेंटेनेंस करानी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक लास्ट में एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, टेल मी अबाउट वॉट हैपन गोइंग ऑन आर हेल्थ एंड हाउ द perceive each family member responding to their मदर्स recent diagnosis of liver cancer। ओके, मान लो अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को लिवर कैंसर है तो लिवर कैंसर के साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उनके फैमिली मेम्बर्स को चाहिए, जो भी उनकी केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अपन को सबको एज अ जैसे बताया था, इंट्रीगल पार्ट क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ओके, हेल्थ एजुकेशन। ओके, तो अपन को हेल्थ एजुकेशन देना है, काउंसलिंग गाइडेंस देना है, देन अपन को सुपरविजन करना है। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रल पार्ट है और ये सब अपन को फैमिली एज अ क्लाइंट में देखना है। नेक्स्ट है फैमिली एज अ सिस्टम। एज अ सिस्टम फैमिली कैसे वर्क करता है। द फोकस इज ऑन द फैमिली एज द क्लाइंट इज वेयरिंग ऑन इट। जैसे मैंने बताया, फोकस किस पे करेगा नर्स, फोकस किस पे करेगी, एज अ फैमिली पे, ऑल ओवर द फैमिली पे फोकस करेगी। दिस अप्रोच फोकस ऑन द इंडिविजुअल मेंबर एंड द टारगेट क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन जो भी है क्लाइंट के लिए, ताकि उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, ताकि पूरी ऑल ओवर द फैमिली सिस्टम परसुएट हो सके, ऑल ओवर द फैमिली मेम्बर्स को केयर प्रोवाइड हो सके। ओके, कंटिन्यू केयर प्रोवाइड हो सके। The next para, it is important to understand the thought therapies and the practical distinctions can be made between the family and the context, between the necessary mutual exclusive and both of the often students as such as the पर्सपेक्टिव ऑफ द फैमिली एज ए सिस्टम। जैसे मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो भी थ्योरीज है प्रैक्टिकल जो अपन अप्लाई कर रहे हैं उससे हेल्थ प्रमोशन पेशेंट का मेंटेन हो और हेल्थ प्रमोशन अच्छी तरह पेशेंट का शो हो एज अ कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है फैमिली एज अ कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी। ओके, तो फैमिली एज अ मेजर कंपोनेंट है सोसाइटी का। सो द फैमिली इज सीन एज वन ऑफ द मेनी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी अलॉन्ग विद द हेल्थ इन्वायरमेंट, रिलीजियस, चाहे वो कोई भी रिलीजियस की हो, कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड की हो, कोई भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की हो, फैमिली एक फैमिली रहेगी। ओके, चाहे वो लो क्लास फैमिली हो, चाहे वो हाई क्लास फैमिली हो, अपन को हर जगह केयर प्रोवाइड करवानी है, स्पेशली इन द विलेज एरियाज जहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा पेशेंट्स के पास पैसे नहीं हैं ताकि वो अपना फुलफिलमेंट कर सके, हेल्थ प्रमोशन कर सके। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को उन तक केयर पहुँचानी जो कि उस फैसिलिटीज़ का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो उन तक ये केयर पहुँचानी है। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ, फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस लाइक द नर्सिंग प्रैक्टिस बिगिन एज अ नर्सिंग प्रोसेस। ओके, तो उनको नर्सिंग प्रोसेस में ही लेकर केयर प्रोवाइड हो सके।
ठीक है, ताकि नर्सिंग प्रोसेस एज ऑल द असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल प्लानिंग, इवैल्यूएशन, नर्सिंग प्रोसेस में पूरी की पूरी फैमिली को केयर प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट, family health nursing process. Okay, so what is the process and how it is going on, कैसे nursing process चलेगा? Definition सबसे पहले, family health nursing process is orderly systemic system to assess the health need, planning, implementation, evaluation, services, achieve the health. Okay, तो क्या definition है family health nursing process की? फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस एक ऑर्डरली सिस्टमेटिक स्टेप है। ओके, एक सिस्टमिक स्टेप बाय स्टेप है। ओके, ताकि हेल्थ प्रमोशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, अच्छे से इवैल्यूएशन हो। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो भी अपन स्टेप्स प्रोवाइड करवा रहे हैं पेशेंट को ताकि वो ठीक हो। ठीक है, उसका अपन ओवरऑल इवैल्यूएशन निकालें और उसके बाद अपन सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड करा सकें एज अ नर्सिंग प्रोसेस। अपन नर्सिंग प्रोसेस से नेक्स्ट अपन लास्ट में इवैल्यूएशन देखेंगे कि प्रॉपर इवैल्यूएशन, प्रॉपर रिजल्ट क्या निकला। जो भी नर्सिंग ने इंटरवेंशन दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें रैशनली देके, उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकला। नेक्स्ट, फैमिली nursing process. The family nursing process suggests these authors consent of the following step adapted specific family as the family focus. Okay, तो एज अ फैमिली नर्सिंग प्रोसेस अपन केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं पेशेंट को। ओके, हेल्थ प्रमोशन करवा रहे हैं तो अपन को ये ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसमें अपन को फोकस नॉट ओनली इंडिविजुअल करना है, अपन को फोकस ऑल ओवर द ग्रुप, ऑल ओवर द फैमिली मेम्बर्स करना है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ फैमिली नर्सिंग प्रोसेस। सो क्या क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहले मैंने बताया असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट प्रॉब्लम। क्लाइंट प्रॉब्लम का असेसमेंट करना है। असेसमेंट भी दो तरह से होगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव अपन पेशेंट से कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे। ओके, देन ऑब्जेक्टिव अपन खुद एज अ नर्स उसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ द क्लाइंट, रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट डी। ओके, जो भी डायग्नोसिस है, जो भी प्रॉब्लम है उसका अपन डायग्नोसिस बनाएंगे जो कि स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करवाएंगे उस चीज़ का डायग्नोसिस। नेक्स्ट, उसमें अपन प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या अपन प्लान कर सकते हैं ओवरकम करने के लिए और उस चीज़ को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो अपन अप्लाई करेंगे पेशेंट पे। अप्लाई करने के बाद अपन देखेंगे पूरा इवैल्यूएशन और रिजल्ट क्या निकलता है पेशेंट की हेल्थ केयर पे। ओके, सो दिस इज एलिमेंट फर्स्ट, असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट प्रॉब्लम, द होम health nursing assessment of the client demand on the client family but home communities assessment. ओके, सो अपन असेसमेंट में क्या करेंगे, इतना लंबा पैरा में दे रखा है बट मैं ऐसे कैजुअल में समझाती हूँ कि जो असेसमेंट है वो अपन पेशेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, सब्जेक्टिव में जैसे जो हॉस्पिटल्स में होता है वैसा ही, बट अपन इसके अंदर पूरा अपन ने अच्छी तरह आईपीआर मेंटेन करा है तो पूरा अपन कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट से। ओके, तो अपन उससे पूछेंगे फॉर एग्जांपल अगर पेन हो रहा है तो अपन पूछेंगे पेन कब से हो रहा है, कितने दिन हो गए पेन हुए, अपन पेन स्केल से चेक करेंगे। ओके, पेशेंट को पूछेंगे कब से पेन होता है, किस टाइम पे पेन होता है, सब कुछ पूछेंगे। नेक्स्ट, अपन ऑब्जर्व करेंगे उस एरिया में स्वेलिंग तो नहीं है, उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी रेडनेस तो नहीं है। ओके, स्वेलिंग तो नहीं है, और अपन टच करके भी देखेंगे कि उसमें कितना इंटेंसिटी का पेन है। तो ये सब अपन देखेंगे। ओके, असेसमेंट करके ओवरऑल पूरा पेशेंट का असेसमेंट देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस हो रही है, तो उसका अपन पूरा असेसमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ क्लाइंट रिस्पॉन्डिंग। तो अपन उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएंगे। जैसे पेन है, पेन क्यों हो रहा है, ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, तो अपन उसका एक डायग्नोसिस बनाएंगे, पर्टिकुलर डायग्नोसिस, ताकि अपन उस पर प्रॉपरली केयर प्रोवाइड करा सकें। ओके, सो एज इन द अदर केयर एनवायरनमेंट द नर्सिंग आइडेंटिफाई बोथ एक्चुअल एंड पोटेंशियल क्लाइंट प्रॉब्लम्स। तो क्लाइंट्स की एक्चुअल और वो प्रॉब्लम्स अपन देख सकें। ठीक है, जैसे पेशेंट को नॉलेज नहीं है तो अपन लिख सकते हैं कि नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू हिज डिजीज़ कंडीशन, उसकी डिजीज, हिज और हर डिजीज़ कंडीशन, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं, इसलिए अपन हेल्थ एजुकेशन देंगे। एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे ताकि उसकी नॉलेज डेफिसिट में इम्प्रूवमेंट आ सके। ओके, ताकि वो अच्छा अपने आप को हेल्थ प्रमोट कर सके। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग अपन करेंगे उस पेशेंट को, मान लो पेन हो रहा है तो किस किस चीज़ों से वो पेन ठीक होगा। अपन हॉट कोल्ड एप्लीकेशंस दे सकते हैं, अपन मेडिकेशन सबसे लास्ट में देंगे। सबसे पहले नर्सिंग एड्स देंगे जो एज अ नर्स क्या एड्स प्रोवाइड करा सकते हैं।
ओके, कंफर्टेबल डिवाइसेस देंगे, प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे। तो वो सारे अपन को एक लिस्ट में, प्लानिंग लिस्ट में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। देन अपन प्लान करके उसको पूरे टेक्निक से, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको मद्देनज़र रखें, उनको देख के अपन प्रॉपर प्लान करेंगे। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, अपन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब अब अपन पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ओके, इम्प्लीमेंट मतलब जो भी अपन ने प्लान करा है वो अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, वो अपन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। वो सारी केयर्स जो कि अपन ने प्लान आउट करी थी वो सारी अपन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कंफर्टेबल डिवाइसेस में एक्स्ट्रा पिलोस, तो अपन पेशेंट को एक्स्ट्रा पिलोस देंगे और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, लास्ट में अपन ने ये देखा कि लास्ट में अपन पेशेंट को मेडिकेशन दे देंगे। ओके, अपन उसके बाद लास्ट में लिख देंगे मेडिकेशन इज डन एज प्रिस्क्राइब एज डॉक्टर। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं अपन पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करके अपन सारे स्टेप बाय स्टेप पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे। जो भी हेल्थ प्रमोशंस और हेल्थ मेंटेनेंस के अपन ने स्टेप बाय स्टेप बता रखे थे कि पेशेंट्स को कैसे हेल्थ प्रमोशन करना है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन। नाउ अपन इवैल्यूएट करेंगे जो भी अपने पास डॉक्यूमेंटेशन है। अपन पेशेंट से पूछेंगे ठीक हुआ आपका, आपके कुछ इम्प्रूवमेंट आई क्या केयर में, या पेन थोड़ा सा रिलीफ हुआ क्या। फॉर एग्जांपल मैं पेन का एग्जांपल दे रही हूँ, तो अपन स्टार्टिंग से देखेंगे कि पेन रिलीफ हुआ क्या, पेन कितने लेवल तक रिलीफ हुआ, पेन कैसे रिलीफ हुआ, कितनी देर, कितनी इंटेंसिटी का पेन था और कैसे पेन रिलीव हो गया। वो सब अपन पेशेंट से, क्लाइंट से पूछेंगे। ओके, पूछने के बाद अपन खुद देखेंगे भी। ओके, कि पेन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे फीवर है, फीवर डिक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ, अपन थर्मामीटर से अपन एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखेंगे कि पहले कितनी थी और अभी कितनी थी। ठीक है, इवैल्यूएशन में कितनी थी, पहले के कंपैरिजन में अभी के कंपैरिजन में अपन करेंगे। देन अपन प्रॉपर रिजल्ट लिखेंगे कि अपना रिजल्ट इफेक्टिव रहा। ओके, रिजल्ट अगर इफेक्टिव रहेगा तो पेशेंट का हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ मेंटेनेंस भी रेस होगा और इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, फैमिली हेल्थ असेसमेंट। तो अपन कैसे फैमिली हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, स्टैब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप, कि अपन एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप, एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप पेशेंट के साथ बना पाए, ताकि पेशेंट का हेल्थ प्रमोशन अच्छा हो, कॉन्फिडेंशियल है, एम्पैथी शो हो, और वो सारी आईपीआर मेंटेन हो। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आईपीआर मेंटेन होगा तो सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स को बता देंगे नर्स को, जो भी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि अपन किसी से आईपीआर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो पर्सन अपन को प्रॉब्लम्स है जो नहीं बताएगा। तो एज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, ताकि वर्किंग रिलेशनशिप बिल्डअप हो और सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व आउट हो सके। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स। क्या क्या हेल्थ नीड्स की असेसमेंट है, जैसे फैमिली स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायनेमिक दे रखें कि उस डायनेमिक के अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल में, एरिया में है, हाउस होल्ड में जो भी रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या सोशो इकोनॉमिक के और क्या क्या कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन हो गई, कोई प्लेस हो गई, इनकम के रिलेटेड, एजुकेशन अलाइनमेंट्स के रिलेटेड, वो सब चीज़ें अपन असेस करेंगे। नेक्स्ट है होम एंड एनवायरनमेंट। अपन उसका होम और एनवायरनमेंट चेक करेंगे कि उसका सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, ओपन डेफिकेशन तो नहीं करता, नेबर्स के वहाँ तो नहीं जाता। अपन को सैनिटेशन का ध्यान रखना है, बिकॉज इट कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन। नेक्स्ट, हेल्थ स्टेटस ईच मेंबर्स का हेल्थ स्टेटस अपन को रेगुलर इंटरवल पे टाइम पे चेक करना है। जैसे बच्चे हैं तो अपन को देखना है पीईएम तो नहीं है, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि बच्चों को अगर प्रॉपरली फूड नहीं मिलेगा तो ये सारे पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस और ऐसे डिहाइड्रेशन, ये सब बच्चे देखने को मिलेंगे। तो अपन को प्रॉपर पहले से स्क्रीनिंग करनी है, ताकि बाद में ये सारी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, वैल्यू एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटेनिंग एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो अपन को फॉलो करनी है, जैसे कि अपन को प्रॉपरली पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलना है, एक्सरसाइज के लिए बोलना है, एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज के लिए बोलना है, ताकि वो घर में कुछ एक्टिविटीज़ कर सकें। बच्चे के लिए अपन को हेल्थ एजुकेशन देना है कि इम्यूनाइजेशन करवाएं, कितने महीने का बच्चा है, कितने ईयर्स का बच्चा है, उसके हिसाब से अपन पेशेंट को, जो भी क्लाइंट है, अगर मान लो आफ्टर डिलीवरी कोई मदर है, अपन उसको पूरा हेल्थ एजुकेशन देंगे अबाउट द इम्यूनाइजेशन, बिकॉज वहाँ तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती। तो अपन को ये सारी फैसिलिटीज़ बतानी है कि ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अपन को प्रॉपर एजुकेशन देना है, कार्ड देना है। कार्ड जैसे इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स होता है, वो अपन को उस मदर को समझाने हैं। ओके, सारी चीज़ समझा के तभी हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ मेंटेनेंस प्रॉपर
हो पाएगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कैसे अपन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एज ए नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स पेशेंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स दैट इज़ गोइंग अराउंड। अपने ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो हियरिंग हो, स्मेल, टच, एवरीथिंग इज शार्प, क्लियर एंड शार्प। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, अपन को फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ पॉइंट्स आते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, इन सब चीज़ों से अपन पूरा बॉडी फंक्शनिंग करेंगे हर एक फैमिली मेम्बर का। ओके, नेक्स्ट है इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू में अपन देखेंगे, अपन पेशेंट से इंटरव्यू पूछ लेंगे कि प्रॉपर पास्ट में कोई बीपी की या किसी की प्रॉब्लम तो नहीं थी। ओके, ऐसे इंडिविजुअल से ऐसे हम देखेंगे कि प्रीवियस उसको कोई बीमारी तो नहीं थी। ओके, मानो कि जैसे ऐसी हाइपरटेंशन वगैरह होती है तो वो अगर पूर्वजों को ही तो वो अपने दादा परदादा से अपने पेरेंट्स तक आ सकती है। तो अपन को इंटरव्यू में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, पूरा डेटा कलेक्ट करना है, अपन को उसमें पूरी डेटा कलेक्ट करके अपन को पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड एंड मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड रिव्यू, अपन को रिकॉर्ड रिव्यू करना है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं अपन को उसको रिव्यू करना है, सारा अपन को चेक करना है और पेशेंट से वापस क्वेश्चंस पूछ के अपन को पूरा का पूरा रिव्यू और पूरा का पूरा अपन को वो चीज़ देखकर अपन को वो आगे फीडबैक देना है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है अपन को पता चल गया क्या प्रॉब्लम है तो अपन उसको डायग्नोस्टिक सेंटर्स की काउंसलिंग देंगे कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाके वो अपना चेकअप करा सकते हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे चल रही है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, ये क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम का असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ डेफिसिट है। ओके, हेल्थ डेफिसिट में अपन देखेंगे कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, डायग्नोसिस है, सडन प्री मेच्योर डिसेबिलिटी है, फेलियर ऑफ इमोशनल सपोर्ट है, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ऐसी चीज़ें जो कभी ठीक नहीं होगी, ऐसी चीज़ें जो पर्सनैलिटी को चेंज करती हैं तो अपन उसमें असेसमेंट देखेंगे। असेसमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स में अपन देखेंगे हेल्थ थ्रेड्स प्रैक्टिसेस, क्या क्या हेल्थ थ्रेड्स प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि ऐसी डिजीज़ कंडीशन जो कि पुअर और ग्रोथ रिटार्डेशन पेशेंट को प्रोवाइड करवा रही है। अपन को देखना है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, वो चीज़ें जो कि पूरे पर्सनैलिटी या ओवरऑल पर्सन को डैमेज कर रही है, वो सारी चीज़ें अपन को पहले ही इन आए रखनी है ताकि अपन उसको दूसरी केयर प्रोवाइड करवा सकें। जो दूसरी केयर है मतलब जैसे साइकेट्रिक है, प्रॉपरली उसको ऐसे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में और ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे इन सब का ट्रीटमेंट बेनिफिशियल है। नेक्स्ट फोर्सेबल क्राइसिस और स्ट्रेसेस, क्या क्राइसिस हैं, क्या स्ट्रेसेस हैं उस टाइम पीरियड पे, जैसे मान लो ऑन डिमांड में भी प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी का है ओके तो अपन को उसको प्रॉपरली रेफ़र करना है। मान लो ऑपरेशन से अगर डिलीवरी हो रही है तो उसको प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव और अपन को उसको प्रॉपरली पूरी की पूरी डायग्नोस्टिक या गायनिक ऑब्जेक्टिव डॉक्टर्स के पास भेजना है ताकि उनकी ड्यू डेट और उनकी सारी जो भी चेक होगा एज अ मदर, जैसे चेक होगा कि जैसे कौन सी डिलीवरी होगी, किस टाइम पे होगी, किस पीरियड ऑफ टाइम पे होगी, वो सारी ट्रीटमेंट अपन पेशेंट को पहले ही गाइड करें ताकि वो प्रॉपरली केयर और हेल्थ प्रमोशन मेंटेन कर सकें और मदर जो भी मटर्नल और चाइल्ड जो भी चल रहे हैं प्रोग्राम्स उनका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ फैमिलीज, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को एनवायरमेंटल कंडीशंस देखनी है कि क्या क्या एनवायरमेंट कंडीशन में चल रहा है। नेक्स्ट है हेल्थ स्टेटस असेसमेंट, हेल्थ में क्या स्टेटस आया है एक एक का अपन को चेक करना है। फैमिली हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या चल रही है, फैमिली लाइफस्टाइल कैसी है, ओके लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल कैसी है वो भी अपन को चेक करनी है। तो असेसमेंट अपन देख लेंगे, वहाँ की प्रॉपर हाइजीन देखेंगे, एनवायरमेंट की प्रॉपर एनवायरनमेंट देखेंगे कैसा है। नेक्स्ट है हेल्थ स्टेटस असेसमेंट, अपन हेल्थ स्टेटस असेसमेंट देखेंगे कि असेसमेंट में हेल्थ स्टेटस कैसा है, इमोशनल सपोर्ट तो नहीं चाहिए उनको, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, क्या चीज़ है, अपन पूरा हेल्थ असेसमेंट करेंगे। ओके, पूरे वेट मेज़र करके, ओके एग्जांपल अपन वेट मेज़र करके, डेवलपमेंटल स्टेज देख के, हेल्थ हिस्ट्री एंड करंट हेल्थ हिस्ट्री चेक करके। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ फैमिली में अपन देखेंगे कि फैमिली हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसे हैं, अपन पूरी फैमिली हेल्थ प्रैक्टिसेस में देखेंगे कि स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, ओके कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है, ओके ऐसी प्रैक्टिसेस तो नहीं करती जिससे स्मोकिंग तो नहीं है ताकि दूसरों को प्रॉब्लम हो, मान लो बच्चों के सामने स्मोक कर रहे हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं।
लंग्स को बच्चों के। ओके, तो अपन को देखना है कि स्मोकिंग कर रहे हैं तो कैसी लाइफस्टाइल है उनका, कैसा बिहेवियर है, कितनी हाइजीन वे से वो फैमिली को रख रहे हैं। नेक्स्ट है फैमिली लाइफस्टाइल, फैमिली लाइफस्टाइल कैसी है, ओके, कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, ये सारा चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिस्क फैमिली, रिस्क फैक्टर्स तो नहीं, कैसी फैमिली है, फिजिकली साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्स कैसा दे रही है एज अ फैमिली। ओके, और अपन देखेंगे प्रॉपरली अपन को असेसमेंट करना है हेल्थ रिकॉर्ड्स, क्लिनिक्स, ऑब्जर्वेशन, फिजिकल हेल्थ असेसमेंट। तो अपन को हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, चाहे वो एक ही मेंबर हो फैमिली मेंबर्स का। क्लिनिक्स में अपन को प्रॉपरली क्लिनिक्स में भी उनके सारे ऑब्जर्वेशन और सारे रिकॉर्ड और डेटा कलेक्ट करने। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में जो डेटा अपन ने लिखा है वो सारे ऑब्जर्व करके और अपन को डेटा कुछ ऐड करने कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ असेसमेंट करानी है। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर नर्सिंग एक्शंस, अपन क्या प्लान कर सकते हैं नर्सिंग एक्शन के लिए। गोल सेटिंग है, सिलेक्टिंग अप्रोच स्ट्रेटजी है कि क्या स्ट्रेटजी अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है कि अपन को हेल्थ प्रमोशन मेंटेन कराना है, ओके, विद इन द हाउस होल्ड। ओके, हाउस में अपन को देखना है किस किस बंदे को चाहिए हेल्थ, उनको अपन को पहले देके उसके बाद उनके फैमिली मेम्बर्स को देना है। ऐसी गोल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी। क्या प्लानिंग है नर्सिंग एक्शन का, फॉर्मुलेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, जो भी है प्रॉब्लम पता चल गई उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद अपन को हेल्थ मेंटेनेंस, रिसोर्सेज और रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं उसके ये देखना है अपन को, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स सारे रिसोर्सेज तो वो लेकर नहीं जा सकते। ओके, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स अपन को सारे रिसोर्सेज क्या करने हैं, वहाँ तक नहीं ले जाने, बट अपन सारे रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, उन कुछ रिसोर्सेज को अपन लेकर जा सकते हैं, ओके, हाउस होल्ड में, और उन चीज़ों को बता सकते हैं क्लियरली इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। इम्प्लीमेंटेशन अपन ये दे रखा है इस पूरे पैराग्राफ में कि इम्प्लीमेंटेशन जो भी चीज़ें हैं वो कैसे अपन प्रोवाइड करवा रखे हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवानी। इवैल्यूएशन में रिजल्ट देखना है, कैसा रिजल्ट आया, पॉजिटिव है, नेगेटिव रिजल्ट है, वो पूरा अपन को मेंटेन करना है। देन नर्सिंग केयर प्लान, पूरा केयर प्लान बनाना है अपन को। ओके, क्या केयर दी थी अपन ने और कैसा अपन ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो केयर बनाया। जैसे फैमिली केयर इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ द केयर, वो एज अ ब्लू प्रिंट काम करता है कि अपन ने कैसे स्टेप बाय स्टेप और कैसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रख के अपन ने पूरा का पूरा एक फैमिली केयर प्लान बनाया है। व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, शुड भी क्लियर होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं अपन प्रॉब्लम तो कुछ लिखिए और कुछ और का इम्प्लीमेंटेशन करें, नहीं। गुड प्लानिंग, रियलिस्टिक बेस होना चाहिए, ऐसा नहीं अपन कुछ भी लिख रहे, रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको नहीं ध्यान रख के कुछ भी रिसोर्सेज का लिखना है, अपन को रियलिस्टिक वे में पेशेंट को केयर देके लिखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस, क्या है प्लानिंग में अपन को देखना है, इंडिविजुअल कैसे केयर प्रोवाइड करवा रखी है, ओके, कंटिन्यू कैसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रखी है, प्रायोरिटी क्या अपन को ये देखना है। सबसे पहले अपन दवाई नहीं लिखें, उससे पहली प्रायोरिटी क्या है, मेडिसिन से पहले, वो अपन को देखना है। स्टेप्स अपन देख सकते हैं इसमें, सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज लिखना है, नेचर, प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, मॉडिफाइबल, प्रिवेंटेबल, पोटेशन और सेलिनेंस, मतलब अपन को देखना है कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें उसमें फीडबैक में कमी आ रही है, ओके, जो भी केयर प्रोवाइड हो रही है उसमें। गोल और ऑब्जेक्टिव नर्स का आउटकम्स देखना है, ओके, जो भी शो हो रहे हैं प्रॉब्लम से कंट्रोल्ड है, एलिमिनेटिंग है, क्लाइंट क्या सा रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, अपन को वो सारी चीज़ें मेजरेबल होनी चाहिए, उसको मेज़र कर सकें, उसका इवैल्यूएशन निकाल सके, उसका रिजल्ट निकाल सके, क्लाइंट सेंटर्ड होनी चाहिए और स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ओके। और जो भी है वो अपन देख सकते हैं स्टेप्स में दे रखे हैं, मेजर द हेल्थ फैमिली एलिमेंट, बैरियर्स देखने हैं अपन को, अंडरलाइन कॉजेज देखने हैं, फैमिली सेंटर ऑल्टरनेटिव देखने हैं, स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं कि नहीं है वो सारे, और मेथड्स देखने हैं। अब रोल क्या है फैमिली हेल्थ नर्स का, द रोल ऑफ द हेल्थ केयर नर्सिंग इन्वॉल्व ऑल द स्पेशलिटी ऑफ द नर्स, सारे रूल्स हैं कि फैमिली में कैसे वो एज अ नर्स रिप्रेजेंट करेगी खुद को। सबसे पहले हेल्थ टीचर, ओके, वो सबसे पहले टीच करेगी, वेलनेस पे, इलनेस पे, जो भी हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सब पे टीच करेगी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन एंड लाइगेशन, वो कैसे कोऑपरेट कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स कैसे रिसीव कर रहा है, कैसे केयर प्रोवाइड करे वो देखना है। नेक्स्ट कैसे वो सुपरविजन कर रहा है, कैसे टीचिंग स्किल्स हैं उसकी, कैसे टेक्निकल स्किल्स हैं, कैसे एक्सपर्ट हैं वो, कैसे स्किल्स शो कर रही है पेशेंट के सामने, कैसे सुपरवाइज कर रही है, वो सारी चीज़ें
फैमिली एडवोकेट, वो सही गलत का रास्ता बताएं, ओके, गाइड करें। ओके, एडवोकेट मीन्स वो सही गलत में दिखाएं कि नहीं ये गलत है, आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, ठीक है, ओपन डेफिकेशन नहीं करना आपको, घर में आपको प्रॉपर सैनिटेशन बना के आपको ओपन डेफिकेशन बाहर नहीं करना है, आपको इन हाउस इन बिल्ट टॉयलेट्स में आपको ओके करना है। ओके, जो भी है आपको ओपन डेफिकेशन नहीं करना, आपको इनको जो भी है फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो उसके लिए। नेक्स्ट है कंसल्टेंट, अगर मान लो पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट कर सकें, ओके, तो अपन को एज अ IPR मेंटेन करके रखना है ताकि वो अपन से क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ सकें। नेक्स्ट है काउंसलर, अपन को काउंसलिंग करनी है, कैसा रोल है, कैसा बिहेवियर है, ढंग से काउंसलिंग करके अपन को उसको आगे कुछ ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट है केस फाइंडर एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट, को जल्दी से केस फाइंडिंग करना चाहिए, यहाँ इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, इसको ये हो सकता है, ओके, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस। इन्वायरमेंटल मॉडिफायर, उसको इन्वायरमेंट को भी देखना है कि प्रॉपर सैनिटेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट है क्लैरिफाई एंड इंटरप्रेटर, उसको देखना है कि क्या इंटरप्रेटेड करना है, उसको सेटिंग्स में देखना है क्या चेंजेस ला सकती है एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। देन लास्ट है स्लूगेट, अपन को देख एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स वो अनादर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अ नर्स में स्टैंड इन टेम्पररी लविंग पेरेंट्स एडोलसेंट, तो उसको एक इंडिविजुअल जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो ऑल ओवर द फैमिली प्रोवाइड करवानी है। देन रिसर्चर्स, जो भी उसको फीडबैक लग रहा है उस पर रिसर्च कर सकती हैं। रोल मॉडल, एज अ रोल मॉडल प्ले करेगी चाइल्ड के लिए या उस पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए। केस मैनेजर है, कोई भी केस मिला उसको कैसे मैनेज करती है, किस वे से मैनेज करती है, एंड ये सब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक। आई होप you understand my topic, that is family health nursing.